महाराष्ट्र में आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग राज्य। बिल्कुल, मध्य उत्तर प्रदेश 14 जिले हैं, 67 विधानसभा की सीटें हैं। प्रमुख शहर कौन से हैं, प्रमुख जो जिले हैं वो कौन कौन से, वो आपको बता रहे हैं। औरैया इसमें है, और भोजपुर है, कन्नौज है, कानपुर कैंट इसमें आता है। तो उत्तर प्रदेश का ये मध्य क्षेत्र, सेंट्रल हिस्सा, 2017 में क्या हुआ था यहाँ पर, नतीजे किसके पक्ष में कितने गए थे, आंकड़े क्या कहते हैं 2017 के। सबसे पहले वो आपको बताते हैं वोट प्रतिशत क्या रहा 2017 का। 45% वोट प्रतिशत था बीजेपी का 2017 में मध्य उत्तर प्रदेश। ये सेंट्रल उत्तर प्रदेश है, सेंट्रल उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 45% वोट प्रतिशत मिला था 2017 में। समाजवादी पार्टी को इसी हिस्से में 23% वोट प्रतिशत था समाजवादी पार्टी का, जबकि कांग्रेस का वोट प्रतिशत था सिर्फ 4%। बहुजन समाज पार्टी, उसकी बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत इस हिस्से से तकरीबन 21% के आसपास था, लेकिन कांग्रेस का 4%। अब देखिए, बहुजन समाज पार्टी 21% वोट प्रतिशत था 2017 में विधानसभा का चुनाव में, और अदर्स 7% वोट शेयर जो था। तो ये बीजेपी को 45% था 2017 में जो वोट प्रतिशत है, समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत 23, कांग्रेस का वोट प्रतिशत 4%, बहुजन समाज पार्टी का 21% और अदर्स का 7% 2017 का डेटा। अदिति, बिल्कुल, तो 2017 में किस तरह की तस्वीर थी, और देखिए आप मध्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी को फायदा संभव है, ये हमारा ओपिनियन पोल कह रहा है। बीजेपी और उसके जो साथी हैं 45% वोट शेयर उनके पास वो हासिल कर सकते हैं, हालांकि पहले भी कमोबेश इतना ही था। समाजवादी पार्टी 23 से 32% पर जंप कर रही है, वहीं बहुजन समाज पार्टी जो है उसे नुकसान हो रहा है, 21% से गिरकर 8% पर आ रही है। कांग्रेस पार्टी करीब 2% वोट शेयर गेन कर रही है, 4% से 6% पर आ रही है। नरेश, स्टोरी क्या है? सिमिलर चल रही है कि उसके अंदर जो भी लॉस बीएसपी का हो रहा है वो वोट बट रहा है, और वो बट रहा है दो पार्टियों के बीच में, भाजपा और सपा। जी, तो बीजेपी को जो है 45% वोट शेयर, इस बार भी बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है ओपिनियन के मुताबिक 45% रह सकता है। ये डेटा की हम बात करें, समाजवादी पार्टी का जो वोट प्रतिशत रह सकता है इस बार मध्य उत्तर प्रदेश में वो है 32%, जबकि अगर हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें, बीएसपी का वोट प्रतिशत 8% रह सकता है मध्य उत्तर प्रदेश में, और कांग्रेस का 6% वोट प्रतिशत रह सकता है मध्य उत्तर प्रदेश में। एक बोगी पर डेटा, और अदर्स का 9% हो सकता है मध्य उत्तर प्रदेश में वोट प्रतिशत। तो सबसे ज्यादा 45%, बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं नजर आ रहा है 2017 के मुकाबले, जबकि समाजवादी पार्टी का 32%, बसपा का 8%, कांग्रेस का 6% और अदर्स का 9%। अदिति, जल्दी से एक कमेंट उमेश्वर जी। ये जो इलाका है मध्य उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर औद्योगिकरण की संभावनाएं बहुत हैं, और इस संभावना के मद्देनजर जो वहाँ के वोटर्स हैं, मैं यहाँ पे कास्ट फैक्टर को लेके नहीं चल रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ कि कास्ट फैक्टर जैसा था वैसा ही है, और जो चेंज आया है जैसा था वैसा ही है। बीएसपी से एसपी की तरफ दिखा रहे हैं, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, 2% का फायदा हो रहा है, 4% 2017 में था, ओपिनियन पोल 6% का प्रोजेक्शन दिखा रहा है। बीएसपी को एक बड़ा नुकसान हो रहा है, 13% वोट शेयर जो है वो उसका गिर रहा है। इसके अलावा अदर्स जो है वो भी इसमें गेन करते दिखाई देते हैं। बीजेपी के लिहाज से बात की जाए तो कमोबेश सेम, लेकिन जो गेन कर रहा है वो समाजवादी पार्टी। सीएम पद के तौर पर, सीएम पद के लिए कौन है पहली पसंद मध्य उत्तर प्रदेश में? राजीव, मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ पहली पसंद बने हुए हैं। 47% लोग कहते हैं कि सीएम के तौर पर हमें योगी आदित्यनाथ पसंद है, लेकिन अन्य लोगों को कितना प्रतिशत मिला वो भी आपको बताएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे ज्यादा लोग मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद कर रहे हैं, और उनसे पूछा गया कि किसको सीएम चाहते हैं, उन्होंने कहा कि 47% लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव के लिए 35% लोगों ने कहा कि हमें एज ए सीएम पसंद है। मध्य यूपी की बात कर रहे हैं, सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ पहली पसंद, जबकि उनको 47% मिला है। तो अखिलेश यादव के लिए तकरीबन 35% लोग कह रहे हैं कि हमें वो पसंद है। वहीं मायावती को तकरीबन 9% लोग सीएम के तौर पर पसंद कर रहे हैं। तो ये मेट्रो आए, और ये मेट्रो भी एक बोगी में डेटा लेकर आए हैं। तो
पहला डेटा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 47% लोग कह रहे हैं कि हमें वो बहुत पसंद है एज ए सीएम, और इसके बाद अखिलेश यादव को 35% लोग, ये जनता की राय है, ये जनता का मूड है कि हमें वो एज ए सीएम पसंद है, सीएम के चेहरे के तौर पर पसंद है। मायावती को 9% लोग कह रहे हैं कि हमें वो पसंद है मुख्यमंत्री के तौर पर। ये डेटा है मध्य उत्तर प्रदेश का। जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा, यहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे, 4% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम प्रियंका गांधी वाड्रा को एज ए सीएम पसंद कर रहे हैं, और अदर्स का भी है, अन्य नाम भी इसमें है, और वो 5% है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी जो है वो हमने किसी भी क्षेत्र में हम गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और यहाँ भी 47% है। ये कम नहीं होगा, आप एक टेन्योर आपका खत्म और दूसरे की तरफ आप जा रहे हैं। 47%। आदिति, बिल्कुल अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग नफा नुकसान के लिहाज से मध्य उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या कहती है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। बीजेपी को 1% का फायदा हो रहा है, जैसे कि हमने कहा 44% इन 2017 और 45% इन 2022 का ये जो ओपिनियन पोल है। समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा हो रहा है, 9% का गेन वहां पर दिखाई दे रहा है। इस वक्त आप कांग्रेस पार्टी का देख रहे हैं जिसे 2% का फायदा होता दिखाई दे रहा है। बड़ा नुकसान हो रहा है बहुजन समाज पार्टी को, 13% का नुकसान बहुजन समाज पार्टी को हो रहा है। वहीं जो अदर्स हैं उन्हें 2% का फायदा हो रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल पिक्चर पर जो कि इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 2017 की भी और ओपिनियन पोल की भी, उस कंपैरिजन के लिहाज से देखें तो आप देख रहे हैं कि किस तरह समाजवादी पार्टी 9% गेन कर रही है। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो 44% टू 45%, यानी करीब 1% का जंप वहां पर दिखाई देता है। लेकिन ये तो रही वोट शेयर की बात, ये सीटों में किस तरह से तब्दील हो रहा है राजीव? बिल्कुल, अब वही बड़ी खबर देते हैं कि वोट शेयर बता दिया, बात करते हैं सीट शेयर की। लेकिन सबसे पहले 2017 का डेटा देखिए, 56 सीटें मिली थी मध्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी को। 56 सीटें थी, इस बार कितनी होंगी आगे बताएंगे। लेकिन बीजेपी को 2017 में 56 मिली थी, समाजवादी पार्टी को इसी क्षेत्र से 8 सीटें मिली थी, सिर्फ 8। इस बार क्या होगा, आगे होगा। कांग्रेस को यहाँ पर 1 ही सीट मिली थी, जबकि बसपा को, बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें मिली थी। आप देखिए बीजेपी सबसे ज्यादा सीट्स यहाँ पर जो है 2017 में उसको मिले थे, पाई थी 56 सीटों के साथ नंबर 1। सिर्फ 67 सीटें यहाँ पर विधानसभा की, उसमें से 56 बीजेपी को मिले थे, समाजवादी पार्टी को 8 मिले थे, कांग्रेस को 1 मिला था, बसपा को 2, अदर्स को कुछ भी नहीं मिला, अदर्स के खाते में कुछ नहीं कहता। लेकिन अब बारी है आपको ये बताने की कि सीट शेयर ओपिनियन क्या कहता है, जनता का ओपिनियन आपको बताएंगे। 67 में से पहले तो 56 सीटें बीजेपी के पास थी, समाजवादी पार्टी को 8 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार का जो सीट शेयर है ओपिनियन जो कहता है वो हम आपके सामने अब कुछ ही देर में रखने वाले हैं। आदित्य, और ओपिनियन पोल ये कहता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। बीजेपी उसके अलायंस के लिए 47 टू 49 सीट्स, 2017 में 56 थी, लेकिन 2020 का ओपिनियन पोल कह रहा है 47 टू 49 सीट्स। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए सीट्स का नंबर 8। अब ओपिनियन पोल ये कहता है 2022 का 16 से 20 सीटें। देखिए अभी आप देख रहे हैं बीजेपी उसके अलायंस के लिए 47 टू 49, एसपी उसके अलायंस के लिए 16 से 20 सीट्स। तो जो बाइपोलर फाइट जो हम कह रहे थे, सिर्फ 2 टीम ही कंपीट कर रही है। कौन कौन सी टीम कंपीट कर रही है, वो इस ट्रेन की पहली 2 बॉगी है, क्योंकि सबके नाम के सामने जीरो है। कांग्रेस पार्टी के लिए हालांकि 1 से 2 सीट के प्रोजेक्शन की बात यहाँ पर की जा रही है, वहीं अन्य के खाते में भी एक बड़ा जीरो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी को 2017 के मुकाबले 7 से 9 सीटों का नुकसान आप यहाँ पर देख पा रहे हैं राजू। बिल्कुल, इस पोल पर अनुप्रिया पटेल का भी रिएक्शन आया है, अपना दल के लीडर हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनाते हैं। बात करते हैं अपना दल अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल से। अनुप्रिया जी, आपका अलायंस हो गया है, जेपी नड्डा जी ने घोषणा कर दी, सीटों का ऐलान भी हो जाएगा, कितनी सीटों पर लड़ेंगी। जी न्यूज़ ने एक महासर्वे किया है, बहुत बड़ा सर्वे अभी तक का हर कंस्टिट्यूंसी में किया है, उसमें सीटें आप लोग को बढ़ रही है, लेकिन पिछली बार से कम हो रही है एनडीए की और बीजेपी आप लोग। देखिए, निश्चित रूप से आपने अपना सर्वे किया होगा, आपके कुछ अनुमान भी आए होंगे, लेकिन मैं बहुत हद तक सहमत नहीं हूँ आपसे, क्योंकि मुझे मानना है कि 5 साल तक जिस तरीके से हम आम जनमानस के बीच में बने रहे हैं, जिस तरीके से हमने लोगों के बीच में काम किया है, उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा जैसे आगे बढ़ी है। आप देखिए, मेट्रो से लेकर एक्सप्रेसवेज, मेडिकल कॉलेजेस, आयुष यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ऐसा बहुत
कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का और तमाम ऐसा विकास का काम है जो इन 5 वर्षों में हुआ है, जिससे लोगों के जो एक जन आकांक्षा होती है उसकी पूर्ति हुई है। सरकारों की परफॉर्मेंस के प्रति एक विश्वास आम जनमानस में पैदा हुआ है। इसलिए आपके सर्वे के अकॉर्डिंग तो मैं यही कहूंगी कि आपको जब 10 मार्च को नतीजे देखने को मिलेंगे तो आपको चौंकाने वाले परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि एनडीए की धमाकेदार वापसी होने वाली है। तो चौंकाने वाले परिणाम देखने को मिलेंगे, अनुप्रिया पटेल कह रही है। लेकिन नरेश, 2017 के मुकाबले 56 से 47 to 49 बीजेपी की टैली और 8 सीट से 16 से 20 का जंप। प्रोजेक्शन, हम बार बार अपने दर्शकों को कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्शंस हैं, ये संभावनाएं हैं, ये नतीजे हम नहीं आपको बता रहे हैं। क्या कह रहा है इस रीजन के बारे में, मध्य उत्तर प्रदेश के बारे में? अदिति, यहाँ पे जो स्ट्रे कैटल है, जो छुट्टा मवेशी का मुद्दा है, वो सबसे ज्यादा उभर के आया और लोगों ने खुलकर इस बात को हमारे सामने रखा। जो वोटर्स से जिनसे हमने बात की, गांव देहात में जाके, खलिहान में जाके, उन्होंने बहुत इस मुद्दे के ऊपर चर्चा की और मुझे लगता है कि इसका नुकसान बीजेपी को कहीं हो रहा है। बिकॉज जिन लोगों का सारा संसार उनका खलिहान है और उसका जब वो देखते हैं कि उसमें उनको नुकसान होता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं वो पीड़ा उनकी इस वोट शेयर के गिरावट में और जो सीटों के लॉस में नजर आ रही है।